नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ दीक्षा ऐप में, जिसको आप सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसको 11 जुलाई तक सबको सबमिट करना है, तो इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को ज़रूर देखें। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों। पहला प्रश्न है, अपने भाग 2 में क्या सीखा। आपने भाग 2 में क्या सीखा? तो इसका ऑप्शन है शब्द को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना, पढ़ना नहीं होता या डिकोडिंग है। दूसरा ऑप्शन है पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। तीसरा है हमारे दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। चौथा ऑप्शन बड़े टुकड़ों में हम जल्दी और आसान से पढ़ पाते हैं। और नेक्स्ट है अपूर्ण पाठ में पाठक बड़े बड़े टुकड़े बना पाता है। और है अगला ऑप्शन है अपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। तो ये 7 ऑप्शन में से शुरू के 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं मित्रों। पहला जो है शब्द को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना, पढ़ना नहीं होता या डिकोडिंग है। दूसरा है पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। तीसरा है हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। चौथा है बड़े टुकड़ों में हम जल्दी और आसानी से पढ़ लेते हैं। पांचवा है अर्थपूर्ण पाठ में पाठक बड़े बड़े टुकड़े बना पाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पढ़ने में के तरीके कब सोचे गए थे? पहला है करीबन 10 साल पहले। दूसरा है करीबन 50 साल पहले। तीसरा है करीबन 150 साल पहले। तो मित्रों इसका आंसर बिल्कुल आपने सही विचार लगाया है कि इसका यानी कि 150 साल पहले ही इसका विचार बनाया गया था। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्या आप भी स्मिथ से सहमत हैं? पहला ऑप्शन है हाँ बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है शायद, पक्का नहीं पता। तीसरा है बिल्कुल भी नहीं। तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है मित्रों, कोई बोर्ड पर लिखे हुए एक वाक्य सम्मान करना चाहिए को जगत ने एक एक अक्षर जोड़कर पढ़ा, लेकिन यह इसका अर्थ नहीं समझ पाया। इस वाक्य को पढ़ते समय जगत ने क्या किया? पहला है वाक्य को पढ़ा। दूसरा है वाक्य में केवल डिकोड किया। तो इसका मित्रों आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर वाक्य को डिकोड किया। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न मित्रों, बच्चे बिना अर्थ समझे कि डिकोड करना सीख लेते हैं। डिकोडिंग पढ़ने का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अपने आप में पूर्ण पढ़ना नहीं है। आपके विचार में यह पढ़ने का तरीका कैसा है? पहला है श्रेष्ठ और प्राचीन है, आज भी योग्य है। दूसरा ऑप्शन है पुराना है, इसे बदल देना चाहिए। तीसरा है मैंने भी ऐसा ही सीखा था, ठीक ही होगा। चौथा है थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही आंसर है, यानी चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है कि थोड़ा है, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही है। थोड़ा है थोड़े की, यानी कि कोई भी चीज़ होता है जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसमें
मज़ा नहीं आता, यानी कि थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। छठा प्रश्न है मित्रों, आमतौर पर बच्चों को डिकोडिंग से कहानियाँ और कविताएं पढ़ना शुरू करने में कितना लाभप्रद समझा होगा। पहला है कुछ भी, दूसरा है कुछ हफ्ते, दूसरा है कुछ महीने, तीसरा है कुछ साल तक, चौथा इसमें से कुछ नहीं। तो 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं मित्रों। पहला है कुछ हफ्ते, पहला आपका है कुछ हफ्ते, दूसरा है कुछ महीने और तीसरा है कुछ साल। ये 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं और चौथा बिल्कुल सही मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, एक कमरे का वातावरण पूरी तरह प्रिंट रिग था। कक्ष के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर सभी जगह लेबलिंग की गई थी। आपको क्या लगता है इस तरह से साइड शब्द दिखाने के क्या लाभ हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चा अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा। दूसरा है बच्चों को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी। तीसरा है बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। चौथा है बच्चे को अक्षरों की पहचान हो जाएगी। तो इसके आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन सही है, बच्चे का अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी। तीसरा है बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। तो 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं मित्रों। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें बच्चों की इन भावनाओं को सही दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन हाँ बिल्कुल, दूसरा है कुछ हद तक, तीसरा है बिल्कुल भी नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों, कुछ हद तक। यानी हमको बिल्कुल लगता है कि पाठ्य पुस्तकें बच्चों की इन भावनाओं को कुछ हद तक दर्शाती हैं। ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न है मित्रों, आपके अनुसार पढ़ना सिखाना शुरू करने की मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं? पहला है महंगी किताबों और नए तकनीकें। दूसरा है निरंतर अभ्यास और भाषाई ड्रिल। तीसरा है बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना। चौथा है पूर्ण पठन सामग्री। चौथा है अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तीसरा जैसे बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाना, ये आपका शुरू करने का मुख्य तत्व ये होती हैं। दूसरा अपूर्ण पठन सामग्री, यानी कि ये 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं। लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है मित्रों, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? पहला ऑप्शन, यहाँ बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। दूसरा है बच्चा उन शब्दों को रोज़ देख रहा है। तीसरा है अध्यापिका ने उन्हें बड़ा लिखा है। तो इसका आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। तो इस तरह से कैसे सीखा जाए, कैसे पढ़ाया जाए, प्रश्नोत्तरी में आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और ताकि मैं और जो भी देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि उनको नया नोटिफिकेशन जो भी अपलोड होगा वो प्राप्त होता रहेगा। तब तक के लिए सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद।